हेलो गाइस, मैं रुखसार से मोहम्मद असलम। मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर जरूर करते हैं। चलते हैं हिंदुस्तान तक। वीडियो उठा के पाक मीडिया कराएंगे एज हिज पीएम सेज पाकिस्तान इज इजराइल ऑफ चाइना। बड़ी अजीबो गरीब सी ये स्टेटमेंट है, पर देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं इस पर एक्शन। कि पाकिस्तान जो है वो चाइना का इजराइल है। ये हमारे वज़ीर आज़म साहब जो है उन्होंने एक बात छोड़ी है। देखें, चाइना और पाकिस्तान का रिलेशन और तरह का है कि पाकिस्तान हमेशा से चाइना के आगे हाथ हमने फैलाया होता है। हम उससे यही कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें। पाकिस्तानियों ने कितनी इन्वेस्टमेंट की है वहां पर? कुछ नहीं की। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ चाइना से बनी बनाई चीजें इंपोर्ट करता है। डॉक्टर साहब, हमारे वज़ीर आज़म उधर कहते रहे हैं कि हम जो हैं वो चाइना के इजराइल हैं, बजाय इसके कि देख Pakistan and China has a lot in common in terms of the emerging threats within region. There are commonality on certain issues, for instance, one China policy, be it in Tibet, Xinjiang, Taiwan. We do share commonalities and share the stated goals that we would stand shoulder to shoulder with each other. And it is reciprocated by the Chinese side as well. और चीमा साहब, मैं ये बल्कि ये कहूंगा चीमा साहब, इसमें क्या ये सूट करता था कि अमेरिका की ऑन द सॉइल ऑफ अमेरिका आप आके कहें कि वी आर इजराइल टू चाइना? ये सूट करता था? आपके जो होस्ट हैं उनको कैसा लगा होगा, उनकी क्या फीलिंग्स होंगी इसमें? एक तो ये बात करना चाहूंगा। अब वज़ीर आज़म साहब ने कहा जी कि वो जी वी बेसिकली कॉल दिस वेरी पुअर लैंग्वेज। अब हुआ यह कि उन्होंने एक CFR में डिस्कशन करते हुए कह दिया जी पाकिस्तान जो है ना वो चाइना का इजराइल है और पाकिस्तान की कोई स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है चाइना के साथ और हम बड़े क्लियर हैं, हमारे लिए चाइना की बड़ी इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान क्वालिफाई करता है चाइना के इजराइल के तौर पे। ठीक है जी। और उसने कहा कि काकड़ साहब ने, हमारे वज़ीर आज़म ने कहा, उन्होंने कहा मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि आपको अमेरिका को नज़र आ जाएगा, अमेरिका को क्योंकि इजराइल का पता है। सो मैं ये एनोलॉजी इसलिए ड्रॉ करना चाहता हूँ। पाकिस्तान से अमेरिका के लिए एक बार फिर एब्सोल्युटली नॉट की पुकार लग गई। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वाज़ेह किया कि पाकिस्तान न किसी अमरीकी ओहदेदार को जवाबदेह है, न किसी और मुल्क। जय हिंद दोस्तों। यूएन समिट में अनवारुल हक काकड़ पाकिस्तानी प्रधानमंत्री बताते हैं कि पाकिस्तान चाइना का इजराइल है। चाइना का इजराइल मतलब जैसे अमेरिका के लिए इजराइल इतना इंपॉर्टेंस रखता है और इंपॉर्टेंस इजराइल के लिए इतना अमेरिका रखता है, उसी तरीके से पाकिस्तान और चाइना भी कंधे से कंधा मिला के चलते हैं और वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा अच्छे से जानते हैं। उनके रिलेशन दुनिया में सबसे अच्छे हैं। चाइना और पाकिस्तान के रिलेशन मतलब वही पाकिस्तान और चाइना की रिलेशन को लेकर बहुत तारीफ कहा कि हम लोग एक भाई हैं, हमें एक कंधे की जरूरत है। पाकिस्तान और चाइना कंधे में कंधा डाल के चलते हैं और हमारे इंटरेस्ट एक है, हमारे दुश्मन एक है। वही भारत को लेके कि इनडायरेक्टली उन्होंने कहा हमारे दुश्मन एक है, हम वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं। ये सब काकड़ का कहना है। काकड़ ने कहा हम तिब्बत को पाकिस्तान चाइना का पार्ट मानते हैं और जो चाइना वन चाइना पॉलिसी मानता है उसको हम सपोर्ट करते हैं। तो डायरेक्टली इन्होंने अपने साथ चाइना को अपना भाई बता दिया और बोला कि चाइना हमारे लिए जान दे सकता है, हम भी चाइना के लिए जान दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों वास्तविकता सब जानते हैं कि चाइना इनके ऊपर डेब्ट रेट डाल रहा है, इनको लोन दे के अपना गुलाम बनाना चाहता है। सच्चाई तो ये है, अब काकड़ माने चाहे ना माने। तो चीमा साहब, ये बात होनी चाहिए ऐसे कि आपको चाइना का इजराइल होना चाहिए, लेकिन आप नहीं हैं। उसकी वजह क्या है? आपका सिर्फ चाइना के साथ एक रिलेशनशिप है, दो रिलेशनशिप मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तो आप मुसलसल भारत की दुश्मनी बेचते हैं उनके लिए, उनके सामने, उनके साथ उस चीज का फायदा उठाते हैं आप। दूसरा उसका आप फायदा ये उठाते हैं कि किकबैक्स, चाइनीज कल्चर का हिस्सा है किकबैक्स और करप्शन। आप वहां पे प्रोजेक्ट करते हैं और उसकी किकबैक आपको लंदन में मिल जाती है। ये आपका दूसरा फेवरेट रिलेशनशिप है उनके साथ। इसके अलावा तीसरी कोई चीज है ही नहीं अगर देखा जाए। और तीसरी क्या चीज होनी चाहिए? आप ना सिर्फ चाइना से मुखलस नहीं है, आप किसी के साथ भी मुखलस नहीं है। आप अफगानिस्तान के साथ मुखलस हैं, जिसके पीछे आपने सारा कंट्री तबाह कर दिया, अगली जनरेशन सारी तबाह कर दी है। आज वो भी आपके साथ नहीं है। ईरान के साथ आप नहीं है, भारत के साथ आप नहीं है। आप किसके साथ हैं सिवाय डॉलरों के या पाउंड्स के? मेरे लिए भी एक मुझे भी चाहिए, मुझे को एजुकेट करे कि नहीं, हम फला कंट्री के साथ बहुत ज्यादा मुखलिस हैं और हमारे रिलेशनशिप बाइलैटरल हमारे रिलेशनशिप है। हमारा देखें जी, हम उनसे ये फलां चीज देते हैं, फलां चीज देते हैं रिटर्न। सऊदी अरेबिया से कर लें, आप यूएई से, किसी से बाइलैटरल रिलेशनशिप मुझे बताएं किस कंट्री के साथ आपके रिलेशनशिप डॉलर पाउंड बेस है, नॉट नेशनल इंटरेस्ट बेस। और दूसरा, आप किस तरीके से इजराइल है चाइना के
के साथ IMF के पैकेज भी आप कोशिश करते हैं कि वो भी मिले, और फिर आप उनसे अगर IMF वाले आज आपको कर, और दूसरा पिछले 3.5 साल आपने CPEC बंद करके रखा है, बिल्कुल पिछली गवर्नमेंट ने, PTI गवर्नमेंट ने। आप किस किस्म के इजराइल हैं? यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि अमेरिका का इजराइल बनना इतना आसान नहीं है। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है ऑलमोस्ट अनकंडीशनल सपोर्ट ऑफ इजराइल। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल जो है उसको कहा जाता है कि द ओनली ट्रू डेमोक्रेसी ऑफ मिडिल ईस्ट, एक। और दूसरा, इस वक्त टेक्नोलॉजी पे जो ग्रिप इजराइल की है और डिफेंस आर्मामेंट जो है उसमें इजराइल का दे डोंट हैव एनी कंपटीशन। इस वक्त जो भी IT का स्टार्टअप है वो शुरू इजराइल से होता है, तो वो उसके साथ बात करने की हद तक आप कर सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो चीमा साहब ये बात सारी सीक्रेसी है। हम हैं बड़े फॉर्मल अलाइज। अब चाइना हमारे डिफेंस के लिए तैयार नहीं है। हमारी जो जिसे वो कहते हैं ना, ये कहा जाता है कि हमारा जो कॉमन दुश्मन है वो इंडिया है, लेकिन चाइनीज़ डू नॉट कॉन्सिडर दिस। पाकिस्तान का बड़ा दिल करता है कि इंडिया साढ़े नाल खलोवे, सॉरी चाइना हमारे साथ खड़ा हो फॉर द एनिमोसिटी और ये करने के लिए, लेकिन चाइनीज़ नहीं मानते। उनको पता है कि इन्होंने और कारोबार ही कोई नहीं सिवाय लड़ाइयाँ तो कारगिल हूँ, पता नहीं कौन कौन सी जंगें लड़ रहे हैं। हम तो वो जंगें भी लड़ रहे हैं जिनका पता ही नहीं चल रहा कि हम लड़ भी रहे हैं। इतनी तो जंगें हमने लड़ दी और हम हमेशा जो है नाजुक दौर में रहते हैं। सो वो अभी क्योंकि ये चीज़ें जो हैं बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं कि हम चाइना के साथ अपने जो ताल्लुकात हैं उनको अच्छे तरीके से फ्रेम करें। मैं बहुत ज़्यादा ये बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ और कहता रहा हूँ कि we should not let the world to look us from Chinese lens. If the world which is looking us from a Chinese lens, and if they keep looking us from a Chinese lens, तो साड़ी खैर कोई नहीं। पूछो क्यों? देखिए पिछले 50 साल पाकिस्तान is known for whatever is going on in Afghanistan। ठीक है जी। अब हम क्या है, हम भी उधर, अगर हमें अब चाइना ने जो है वो अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उन्होंने नेटवर्क्स बनानी है, पोर्ट्स बनाने हैं, पाइपलाइंस हैं, रोड्स हैं, रेलवे कनेक्ट करनी है, गैस फील्ड है, मिडल ईस्ट तक जाना है, पता नहीं क्या क्या जो उन्होंने वो करना है। ठीक है, हम रास्ते में आ गए, सानू ही उन्होंने कुछ सड़कें साफ छू देती हैं। उनका ये कहना है कि जिस तरीके से अमेरिका के लिए इसराइल है, तो उस तरह से हम जो है वो चाइना के लिए हमारा वही किरदार है जो अमेरिका के लिए इसराइल का किरदार है। ये इस तरह की स्टेटमेंट देने की क्या वजह थी? वैसे हमारे हर चीज जो चाइना से इंपोर्ट की जाती है, और हमारी जो है बस यही है कि हमारी उधर इन्वेस्टमेंट कोई नहीं, हमारे पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट है चाइना की, और अपनी मर्जी से अपनी शरायत के ऊपर जो है चाइना पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, और उस डील को पब्लिक नहीं किया जाता। यानी कि दुनिया के अंदर कोई भी आप देखें, कोई भी डील होती है तो वो पब्लिक की जाती है, बताया जाता है कि ये जो अगर पाकिस्तान ने चाइना से लोन लिया है तो वो किन शरायत के ऊपर लिया है, उसका इंटरेस्ट रेट क्या होगा और उसकी मुद्दत क्या होगी और कितने सालों तक होगा, ये सारी चीजें खुफिया रखी जाती हैं। उसकी वजह क्या है कि चाइना ने हमें पूरी तरह से काबू किया हुआ है, हमें वो समझे कैसे जकड़ के रखा हुआ है कि हम उसकी मर्जी के हिल भी नहीं सकते। हम कोई काम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। उसके जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं, आप देखें जितने भी डैम बन रहे हैं या जो भी रोड बन रही है CPEC के अंदर जितने प्रोजेक्ट हैं, उसके अंदर जितने भी इंजीनियर्स हैं वो सारे चाइनीज ही होते हैं। पाकिस्तानी सिर्फ वहां मजदूरी करने जाते हैं। ये इससे आपको अंदाजा हो जाता है कि पाकिस्तान का कितना बड़ा दोस्त है। कोई दोस्त नहीं है चाइना हमारा। चाइना से हमारा रिलेशन आका और गुलाम का रिलेशन है। वो हमारा आका है, हम उसके गुलाम हैं। और दूसरी तरफ अगर बात करें आप अमेरिका और इजराइल की, तो वो देखें वहां पर जो वो बराबरी के लेवल की उनकी जो है तल्लुकात हैं। बल्कि मैं कई दफा तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे इजराइल को अमेरिका के ऊपर एज हासिल होता है कि जो क्योंकि ज्यूज। तो दोस्तों एक बार जितना आप लोगों की नॉलेज है आप लोग कमेंट करके बताना कि पाकिस्तान आपको किसी भी एंगल से इजराइल लगता है। दोस्तों इजराइल मिडिल ईस्ट में अकेला देश है जो यहूदी है, उसके चारों तरफ मुस्लिम देश है और लगातार इजराइल पे कुछ हरकतें करने की कोशिश करते रहते हैं, खास करके फिलिस्तीन। और उसका सपोर्ट सारे मुस्लिम देश देते थे, पास्ट में तो देते थे, अभी का नहीं पता। लेकिन इजराइल ने उनका जम के मुकाबला किया और सबको सबक सिखाया, दांत खट्टे कर दिए। और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद कहां कहां तक अपने दुश्मनों को घुस के नहीं मारती। और दोस्तों हर टेक्नोलॉजी में और इकोनॉमी वाइज भी कहीं आगे है पाकिस्तान से इजराइल। तो आप लोगों को कहां से पाकिस्तान इजराइल लगता है एक बार कमेंट करके बता देना।
और रही बात चाइना और पाकिस्तान का भाईचारा, तो दोस्तों चाइना वहीं तक मतलब रखता है जहां तक उसका फायदा होता है। दोस्तों पाकिस्तान को गुलाम बनाना चाहता है अपना चाइना, इसलिए दबा के इन्वेस्टमेंट कर रहा है, दबा को इनको लोन देता है, और ताकि टाइम आने पे चाइना पाकिस्तान से जो मर्जी करवा सके। चाइना एक तरीके से कठपुतली बना लेगा पाकिस्तान को, और ये लोग सोचते हैं कि हमारा भाईचारा है, चाइना हमारे लिए जान दे देगा, हम चाइना के लिए जान, तुम्हारी जान ले लेगा चाइना, अपनी मर्जी से तुम्हें बुलाएगा, अपनी मर्जी से ठोकेगा, जो तुमसे चाहेगा चाइना वो करवाएगा। तो तुम इजराइल नहीं हो चाइना के, अगर ये तुम्हारी गलतफहमी है कि तुम इजराइल हो, तो भाई फिर अपने सपने में जीते रहो कि तुम इजराइल हो, क्योंकि इधर से तुम्हें टीटीपी और ये BLA ये सब बजा के निकल लेते हैं और तुम इजराइल बनने की कोशिश करते हो। इजराइल में एक धमाका होता है तो फिर क्या क्या हरकत करते हैं वो तुम्हें पता है। और दुनिया में इस समय इजराइल में सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और दुनिया में सबसे ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी अगर कहीं पे है तो वो पाकिस्तान में। तो इजराइल बनने का सपना मेरे हिसाब से तो छोड़ देना चाहिए। बाकी जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। तो ये वीडियो हो गई खत्म। यार ये क्या बेहुदा किस्म की यार ये भाई हमारे वज़ीर आज़म का नया शोशा, नई स्टेटमेंट, मतलब कि ये बात करके साबित क्या करना चाहता है कि इस बयान का, इस स्टेटमेंट का मकसद क्या है, बात ये करने वाली है कि इसका मकसद क्या है। ऐसे बोंगियां मार रहा है, उसको कोई खुद को समझ नहीं होगी कि मैंने बयान क्या दिया है। चाहे ये बात में पाकिस्तान जो है वो चाइना का इजराइल है, चाइना का, यानी कि यूएसए जो है ना, वो सारी बातें वो ओपनली सपोर्ट करता है। यूएसए ही वो था जिसने अरब की जंग में, मतलब इसराइल अरब की जंग में इसराइल को सपोर्ट किया जब भी जंग लगी, और अरब कंट्रीज इकट्ठे होने के बावजूद भी हार गए थे। और चाइना भी इसी तरह ही करेगा। चाइना अगर पाकिस्तान पर कोई हमला करता है तो पाकिस्तान को डिफेंड करेगा चाइना, ये हकीकत है। तो ये उसके बयान में सच्चाई जरूर है, लेकिन मकसद इसका वजह क्या होगी डिफेंड करने की, आप ये भी बता रहे हैं। क्योंकि उनके भाई इधर इन्वेस्टमेंट उसकी बहुत ज्यादा सी पैक में, सी पैक इस वजह से मजबूरी है उसकी मजबूरी बन गई है। जरूर पहले पाकिस्तान के लिए जरूरी था, लेकिन अब सर्द दर्द है और दर्द सारा है, सॉरी दर्द सारा है और एक मजबूरी है। अब उनको पाकिस्तान के साथ मजबूरन चलना पड़ रहा है। शायद उसी मजबूरी का आप काकड़ साहब फायदा उठा रहे हैं। यार इस गधे ने क्या फायदा उठाना है, देखो कि इसको बोल के फायदा उठाना है, और कैसे इसको बुलाया गया सिर्फ कुर्सी की रखवाली करने के, ना तो उस पर कब्जा, मतलब कुर्सी को तो उठा के ना ले जाए, मतलब कि ये एक निगरान वज़ीर आज़म है, और ये इसका ये क्या बनता है कि ये जाकर यूएसए में उधर जनरल असेंबली में यार। अच्छा इस बयान का ना यार हर बात का मकसद होता है, मुझे इसके ये इस बयान की समझ नहीं है ये क्यों उसने किया। वैसे उसने शोशा छोड़ा यार, हमारी वैसे बेइज्जती का खुद नहीं पता होगा जो है ना, हमारे जो लीडर है वो हाथ से नहीं जाने देते कोई भी। शबाश शरीफ होकर और एक बात उन्होंने और भी की थी कि भाई जो है ना इलेक्शन की डेट जो है अनाउंस करना, वो ना तो फौज की जिम्मेदारी है बल्कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। ये बात भी इन्होंने काकड़ साहब ने की है, काफी बातें की है इन्होंने। क्या इसमें क्या है इसमें बोले कोई बोलने के बाद नहीं, मतलब मकसद समझ नहीं आ रहा कि उसका ये मकसद क्या था, उसने ये बयान क्यों दिया कि पाकिस्तान के इजराइल ये साबित क्या करना चाहता है, ये जैसा हमदर्दी लेना चाहता है चाइना से, या मुझे हैरानी इस बात की है कि यूएसए में खड़े होकर ये बात कर रहा है। और यूएसए को कहा है कि हम कोई भी पाकिस्तानी बैठा का कोई जवाब दे नहीं है। बिल्कुल। तो सॉरी थोड़ी सी वीडियो पोज करनी पड़ी। तो बात हम कर रहे थे जो काकड़ अनवारुल हक काकड़ साहब ने कुकड़ी वाली स्टेटमेंट दी है। कुकड़ी समझते हैं, मिच्योर स्टेटमेंट जो वो क्या मिच्योर बंदा नहीं स्टेटमेंट देता है, पता नहीं क्या चीजें देखते हैं, ये पता नहीं कहाँ से उठा के ले आते हैं ऐसे निगरान वजीर आजम जिनको बोलने की तमीज नहीं है कि हमने बोलना क्या, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इतने बड़े कंट्री में खड़े। तो भाई सच भी तो मुंह से निकल जाता है। हम चाइना की कॉलोनी नहीं है, तकरीबन हम चाइना की कॉलोनी बन चुके हैं। नहीं तो वो अमेरिका इनको अब डॉलर देगा जो ऐसी स्टेटमेंट वहां पे देंगे। तो अमेरिका को भी पता है कि जो इजराइल है वो हमारे बलबूते पर है, हमारी शाय पर है, हमारी वो क्या कहते हैं कि दाद पर चल रहा है। इमदाद भी अब तो खैर वो अपने पाँव पर खड़ा हो चुका है, लेकिन फिर भी आज भी अगर पुष्टपनाही ना करे अमेरिका इजराइल की तो वो घुटनों के बल क्या मुंह के बल गिरेगा, मुंह के बल गिरेगा इजराइल, आज छोड़ दे अमेरिका उनको। लेकिन एक सवाल है इधर बड़ा इंटरेस्टिंग मेरे जेहन में था, किसी को इसका आंसर पता हो तो मुझे जवाब ज़रूर देना
कि इजराइल से अमेरिका का क्या मफाद है। एक तो वो काफी दूर भी पड़ता मेरे है ख्याल में वो टेक्नोलॉजी में ना बहुत ज्यादा नहीं नहीं ये नहीं बात है टेक्नोलॉजी का तो नहीं। यार, वो तो अब बनाना, मतलब अब पढ़ा लिखा, पहले जब ये इनको मार पड़ी थी, हिटलर ने मारा कूटा था इनको, बड़ा इनको कत्लो गारत की गई थी, तब से ये अमेरिका इनका हमदर्दी है और आज तक एक्सपोर्ट करता 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 देख ले कहाँ तक गया? आज भी कर रहा है। लेकिन मकसद क्या है, इसके पीछे रीजंस क्या है कि इंडिया इजराइल की अमेरिका सपोर्ट इतनी क्यों करता है, क्या वजह है इसका मुझे अभी तक कोई सॉलिड वजह जरूर होगी। पाकिस्तान की तो वजह ये ना कि पाकिस्तान की उनकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा की हुई है चाइना ने, बिलियंस ऑफ डॉलर्स है, इस वजह से उनकी मजबूरी बन गई है कि उनकी अब सिक्योरिटी या उनको कोई भी खतरा ना, डिफॉल्ट भी बल्कि ना करे, डिफॉल्ट करेगा तो उसमें चाइना का भी नुकसान अपना भी होगा। इसी तरह अमेरिका का क्या मफाद है, ये मुझे आज तक नहीं समझ आया। जिसके पास इसका आंसर जवाब जरूर करें। मिलते हैं वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह।